और रहमान साहब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए अता साहब। पहले तो ये बताइए कि आज मेरे सामने कुछ वीडियोस थी जिसमें उनको अदालत में पेश किया गया मुल्जिमान को, क्या स्टेटस है इस केस का, अभी तक कहाँ तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन? जी, बेसिकली इसमें हमने 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए हैं जो कि बेसिकली प्राइम एक्यूज्ड भी उनमें शामिल हैं। तो उनका रिमांड मिला था फिज़िकल, तो आज चूँकि उनकी डेट थी तो इसलिए हमने मज़ीद 4 दिन का रिमांड मांगा जो कि अदालत ने ग्रेसफुली अवार्ड किया है। तो ये इसीलिए लिया है कि इनसे मज़ीद हम तफ्तीश करेंगे फ़िज़िकल रिमांड पे, और मज़ीद अगर कोई उसमें कोई नई बात सामने आई तो उसको भी तफ्तीश का हिस्सा बनाएंगे। जो इसमें हमें जोड़ा नज़र आ रहा है, जिनकी ऑब्वियसली अच्छी बात है, आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ इस वक्त प्राइवेट है, रखी गई है, वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में तैयार हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल आखिर तक प्रोसिक्यूशन में अगर गवाही देनी पड़ी गवाही देंगे, अदालत में आना पड़ा अदालत में आएंगे, वो तैयार हैं। जी, बेसिकली जिस तरह हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है और जिस तरह ये मामलात मतलब ये टेबूज़ बनते हैं तो उनमें नॉर्मली बहुत मुश्किल ही होता है। तभी हमने बड़ी एफर्ट की है, उनको कांटेक्ट करने में हमें बड़ा टाइम लगा है, और जब कांटेक्ट हुआ तो हमने उनको एश्योर कराया कि द स्टेट इज़ विद यू, द मीडिया इज़ विद यू, द पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ विद यू। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब इतने सारे लोग आपके साथ हैं तो आपके बैक पे हम खड़े हैं, लिहाजा आपने जुर्रत का मुजाहरा करना है। और तो दे कमिटेड, वर्बली दे कमिटेड, खानदान वाले भी, क्योंकि पूरा खानदान की एक कमिटमेंट। एग्जैक्टली, ये उनकी कमिटमेंट थी, एंड आई होप कि इंशाल्लाह वो इस तरह ही रहेंगे, क्योंकि इसी में मेरे ख्याल में ये केस हमारा मजबूत ही होगा अगर वो कमिटेड होंगे, और हाँ, ये होप कि वो कमिटेड ही होंगे। सुलह ना हो जाए, कोई बीच में डराने धमकाने का मामलात ना हो, ये जो बेचारे इसमें जोड़ा है इनका खानदान वाले डर ना जाएं, कोई इनको हरासा ना करे, कोई खौफ ज़दा ना करे, ये कैसे इंश्योर करेगी स्टेट? ये बेसिकली स्टेट स्टेट ने यानी पुलिस ने उनको ये एश्योरेंस भी दी है कि अगर आपको कोई प्रोटेक्शन चाहिए तो जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके मुताबिक आपको हम प्रोटेक्शन भी देंगे। लेकिन और उन्होंने भी ये कहा कि जब हम फील करेंगे कि हमें कोई प्रोटेक्शन चाहिए तो हम आपको बताएंगे। तो इस नेस खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो वी आर रेडी। लेकिन चूंकि नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन में वैसे प्रोटेक्शन देना, चूंकि वो ज़्यादा मंजराम पे नहीं आना चाहते, तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल वो खुद भी रहना चाहते हैं, लिहाजा हम भी अदरवाइज वी ऑफर्ड देम कि हमारा जो भी मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, तो वी आर प्रेजेंट ओवर हियर। अगला प्रोसिक्यूशन का मामला है। पहले तो ये बताइए कि जो ये एफआईआर है इसमें आप लोगों ने कौन कौन सी दफात लगाई हैं, बिकॉज इसका अगर आप इसमें मुझे एजुकेट करें। कभी कभी शिकायत होती है जी एफआईआर इतनी कमज़ोर बनाई गई है कि इसका फ़ायदा मुलजिम उठा लेते हैं। अभी मीडिया का तवज्जो है, 1-1.5 हफ्ते बाद नहीं रहेगी, और फिर इसका फ़ायदा तो नहीं उठा लेंगे? मेरे ख्याल में इतनी स्ट्रॉन्ग एफआईआर तो बहुत ही कम होगी, क्योंकि सबसे पहले जो इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है वो 354A है, जिसकी पनिशमेंट है कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत और या फिर उम्र कैद, लेकिन मैक्सिमम पनिशमेंट इसकी कैपिटल पनिशमेंट है। स्ट्रिपिंग ऑफ क्लोज एंड मतलब परेडिंग इन द पब्लिक व्यू। ठीक है। तो इस केस को इसके अलावा इसमें थ्रेटनिंग भी है। इसके अलावा जो है इस केस में 509 भी हमने लगाया है। यानी ये सारे जो जितने भी दफात हैं ये मेरे ख्याल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसमें एफआईआर में तो कमज़ोरी किसी हद तक बिल्कुल नहीं है। मजीद भी जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो अगर बीच में कोई और बातें भी आती हैं तो जाहिर बात है वो भी आएंगी, और वो भी दे विल आल्सो बी पार्ट ऑफ द एफआईआर इन द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अच्छा, अगला मरहला होगा अदालत के अंदर जाना। इस पे बड़े लोग घबरा जाते हैं, क्या कैसे आप लोग इंश्योर करेंगे कि ये एक तो प्राइवेसी का राइट भी हो उस खातून का और उस लड़के का भी? क्या कोई ऑनलाइन गवाही भी दी जा सकती है या अदालत में फिजिकली जाना पड़ेगा? कुछ वीडियो लिंक पे भी गवाही हो सकती है, जस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल, जो ये दोनों इसमें विक्टिम्स हैं? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि इस तरह पब्लिक में जाना, जिस तरह आज भी रिमांड जब लिया गया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मीडिया था, बहुत सारे लोग थे और बहुत एंग्जाइटी थी, मतलब एंक्शस थे लोग। तो नॉर्मली रिक्वेस्ट हम यही करेंगे कि जब ये ट्रायल स्टेज पे जाएगा, चूंकि वो स्टेज अभी नहीं आया,
تو اگر اس میں کوئی لیگل اس طرح کی پروویژن ہے، ٹیررزم کے کورٹس میں تو ہے، جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہوتی ہیں اور وہ جو ATA کے تحت مقدمات ہوتے ہیں، تو ان میں یہ ایک پروویژن ہے کہ آن لائن اور ان کیمرہ وہ ہو سکتا ہے. تو اس میں بھی جو لیگل پروویژنز ہیں ان کے لیے ہم ریکویسٹ ضرور کریں گے، کیونکہ اگر یہ ہو جائے اور اگر کوئی اس طرح کا لا ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا، اور وہ جو ایک سوشل پریشر ہے ایٹ لیسٹ وہ ان کے اوپر کم ہو جائے گا. ٹائم لائن کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ ماڈل ٹاؤن ریپ کیس میں دیکھا کہ بہت جلدی سے یہ کیس کو چلایا گیا پرائیورٹی بیسس پہ. اس میں بھی آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں، کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ اتنے ماہ میں اس کا فیصلہ اگر آئیڈیلی ہو جائے؟ ہمارا تو بیسیکلی جو پولیس کا انویسٹیگیٹو ٹائم لائن ہے، وہ تو جب سارے ایکیوزڈ جب گرفتار ہو جاتے ہیں اور جو ان کے انکشافات آتے ہیں تو ان کی روشنی میں مزید ان کی ریکوریز ہوتی ہیں، تو اس کا 1-2 ہفتے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جب چلان سبمٹ ہوگا تو چلان کے بعد جو ہے جب یہ ٹرائل سٹیج پہ جائے گا تو امید ہے کہ ٹرائل بھی اس کا بہت ہی جلد ہوگا اور انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک جلدی پہنچائیں گے.